जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सफियाल। कुछ न्यूज़ हैं जी, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो बात होगी नोचकी वाक़े के ऊपर, क्योंकि उसको लेकर जिस तरह की डिटेल्स सामने आ रही हैं वो काफ़ी शॉकिंग है। साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब को एक ताज़ा धोखा हुआ है और जिनसे वो शिकवा कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्या मामला है वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर बात होगी ईरान इसराइल टेंशन्स के ऊपर के ईरान जो है वो इतना टाइम क्यों ले रहा है या क्यों इतना टाइम लिया इसराइल को रिस्पॉन्ड करने में। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी ज़रूरी हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं नोश की वाक़े से। देखें जिस तरह से पाकिस्तान से ज़ायरीन जाते हैं, ईरान गए, ईरान से फिर इराक गए और फिर ज़ियारतों के लिए यहाँ से काफ़िले जाते हैं। इसी तरह का एक काफ़िला जो है जा रहा था तफ्तान, और इसमें पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जो हैं उस काफ़िले में शामिल थे, उस गाड़ी में शामिल थे। और ये गाड़ी जो है नोशकी के मकाम पे पहुंची है। वहाँ पे इस गाड़ी को रोका गया है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे लोगों के जो हैं आईडी कार्ड चेक किए गए हैं, और ख़ास तौर पर जिनके जो हैं आईडी कार्ड पंजाब से थे तो उनको उतारा गया है। और इसमें 9 लोग थे जिनको अगवा किया गया और उसके बाद उनको गोलियां मारी गई हैं आईडी कार्ड उनके चेक करके। तो उसके बाद ये सारा जो है मामला किया गया है, ये सारी बर्बरियत बरती गई है। और फिर उनकी जो लाशें हैं वो एक पुल के नीचे से मिली हैं। फिर इसी तरह से एक और काफ़िला जा रहा था, एक और गाड़ी जा रही थी जिनमें से 2 लोगों को जो है एक अलग मकाम पे उनके ऊपर हमला किया गया है, उनको वहाँ पे शहीद किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे जो है BLA है। इस तरह की बर्बरियत या इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो बलूचिस्तान में ख़ासतौर पर BLA करती है। और किसी हद तक इसके पीछे भी, इसकी मास्टरमाइंड भी और इस वाक़े को करने के पीछे भी BLA इन्वॉल्व है। अब ये जो सुबाइयत का जिन जो है बोतल से ऐसा ऐसा बाहर आ रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। ये कौन कह रहा था कि जनाब ये जो आयल स्मगल होकर आता है तो फलां सूबे से आता है, और ये कौन कह रहा था कि ये जो पतंगबाजी के लिए डोर यूज़ होती है ये जो है फलां सूबे से आती है। और ये कौन कह रहा था कि जनाब हम पंजाब की गंदम जो है फलां सूबे को नहीं देंगे। तो इन चीज़ों को भी जांचने की ज़रूरत है। क्यों हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर कर के उनकी इलाकाई असबियत देकर उनको शहीद किया जा रहा है। ये काफ़ी संगीन मामला है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वरना अगर ये इसी तरह से जो है मामला इंक्रीज़ हुआ और हमारे पॉलिटिशियन हैं या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो ना दी और इसी तरह से ये सारे लोग जो हैं पॉलिटिक्स के पीछे ही पड़े रहे, एक दो सर्टन पार्टियों के पीछे पड़े रहे, उनको ही पकड़ते रहे और उनके साथ ही निमटते रहे, स्कोर सेटल करते रहे। तो अगर इस मामले की तरफ उन्होंने तवज्जो ना दी तो इससे भी जो है भयानक रिजल्ट निकल सकते हैं, और अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात जो हैं पाकिस्तान को दरपेश हों। फिर जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक शिकवा किया है। गो के आजकल वो बहुत सारे शिकवे कर रहे हैं और उन शिकवों की जो ज़ुबान है वो कभी जवेद लतीफ़ साहब बोलते हैं, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बोलते हैं, कभी जो है राना सनाउल्लाह साहब बोलते हैं। लेकिन अब आकर उन्होंने खुद बोला है, और ये देखिए न्यूज़पेपर की हेडलाइन के जिसमें वो कह रहे हैं कि अवाम में किस मुंह से जाऊं, चूँकि महंगाई इतनी है, ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है और ना ही वो ये समझते हैं कि वो अवाम में जाने के काबिल हैं। और शहबाज शरीफ साहब को जी उन्होंने टास्क दिया है कि इस महंगाई को किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। साथ साथ वो एक और शिकवा भी कर रहे हैं कि उनको पता था, ये सारा कुछ तय था कि उन्होंने जो है वज़ीर आज़म नहीं बनना। भाई जब ये सारा कुछ पता था कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, छोटे भाई ने जो है
अपनी पसंद की शादी करनी है और साथ साथ वो किसी को पसंद आ गए हैं, तो फिर आने की क्या ज़रूरत थी। अब एक ऐसी बंद गली है कि जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं करीब करीब हाउस अरेस्टी हैं। पाकिस्तान में तो वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। और अब खबरें इस तरह की भी हैं कि जनाब वो अब अपनी खामोशी तोड़ने वाले हैं। अब आकर वो उस खामोशी को इस तरह से जो है तोड़ रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं कि सीधी सीधी चार्जशीट है जो कि वो अपने छोटे भाई के ऊपर लगा रहे हैं। और इससे अंदाज़ा ये भी होता है कि उनको हालात का पता था कि किस तरह के हालात हैं, और उनको ये भी पता था कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, फिर भी वो पाकिस्तान में आए इस रिस्क पे कि शायद बात बन जाए। अब बात नहीं बन पा रही, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, और जो छोटे भाई हैं उन्होंने ये गेम कर ली है। तो अब इस तरह के शिकवे हो रहे हैं कि जनाब मैं अवाम में किस मुंह से जाऊं और किस तरह से जो है अवाम को फेस करूं, और इसमें किसी हद तक सच भी है। देखें अभी तो जून जुलाई के बिल नहीं आए, जब वो आएंगे और फिर पता चलेगा कि ये तो नवाज शरीफ साहब हैं। एक आम वर्कर का भी जाना जो है वो बड़ा मुहाल हो जाएगा PMLN के लिए, जिस तरह के हालात हैं। और अब IMF से बातचीत होना बाकी है, और अब एक वफद जो है वो जा रहा है मियां औरंगज़ेब की क़यादत में अमेरिका में जाकर मुज़ाकरात होने हैं IMF से, और वहाँ पे दस्ते शफ़क़त रख दिया गया तो हो सकता है तो कुछ बात बन जाए। लेकिन ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसमें किसी भी तरह से कमी नहीं आने वाली। और अगर खुदा न खास्ता इसराइल और ईरान की टेंशन में मज़ीद इजाफा होता है, ये सूरत हाल जो है मज़ीद तीखी होती है, तो एक नेक्स्ट लेवल की सिचुएशन होगी जिसका पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरे साउथ एशिया को जो है सामना होगा। और इसमें देखें अब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब ईरान इतना वक़्त क्यों ले रहा है, या ईरान ने इतना वक़्त क्यों लिया, या ईरान ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया इसराइल को, तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा था ईरान की तरफ से। और ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने तमाम डिप्लोमेटिक सोर्सेज जो हैं यूज़ किए, और इसमें ख़ास तौर पर जो उनके पड़ोसी ममालिक थे उनसे गारंटी ली कि भाई अगर हमारी टेंशन जो हैं इसी तरह से बरकरार रहती हैं या हम रिटेलिएट करते हैं, तो कहीं ये ना हो कि आप जो हैं अपनी एयर बेसेस किसी सुपर पावर के हवाले कर दें और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो फिर हुआ ये कि इसके बाद UAE है या सऊदी अरेबिया है या तुर्की है या कतर है, जितने भी गल्फ कंट्रीज़ थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम एयर बेसेस नहीं देंगे किसी भी सुपर पावर को। और उसके बाद अब इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से रिटेलिएट करना चाहिए और किस तरह से रिटेलिएट किया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है उसके हवाले से खबरें हैं कि वो रिटेलिएट कर रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ईरान भी जो है पीछे नहीं रह रहा, अभी बहरी बेड़ा अपने कब्जे में लिया है। इसी तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और जो बाइडन ने तो यहाँ तक कहा है कि जल्द या देर ईरान हमला ज़रूर करेगा, और हो सकता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो जो बाइडन को पास की गई हो। अब जब हमला अगर ईरान करता है और फिर एक नई सिचुएशन डेवलप होती है, उसमें सुपर पावर्स जो हैं वो किस तरह का रोल प्ले करती हैं और इस खित्ते के लिए किस तरह की मुश्किलात जो हैं पेश आती हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक चीज़ तय है कि जो तेल की कीमतें हैं अब वो बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन का जो तूफ़ान है वो बर्पा होगा, और ये पूरी दुनिया के लिए जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।